हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज शिवम गुप्ता एंड यू आर वाचिंग शिवजीज बायोलॉजी। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एज इट्स विजिबल टाइटल में। बट हम लोग स्ट्रक्चर का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जब भी बात होगी बच्चों याद रखने वाली चीज ये है कि वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, अभी हम लोग एनाटॉमिकल पार्ट में आ चुके हैं। तो पहले हमने इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था कि हार्ट के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं। नाउ हम लोग उसका नेक्स्ट वाला पार्ट कवर कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में। तो पहले हम लोग डिटेल्स में घुसे क्योंकि आप लोग देख सकते हो काफी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर हार्ट। तो पहले तो ह्यूमन हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड। ठीक है, फॉर दोज हु डोंट नो आवर हार्ट इज 4 चेम्बर्ड, मतलब टोटल 4 चेम्बर होने वाले हैं यहाँ पे। अब 4 चेम्बर्स के लिए डोंट जज माई डायग्राम। ठीक है, आई एम जस्ट गोना ड्रॉ अ सिंपल थिंग, समवॉट रिप्रेजेंटेशन लाइक। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिक से स्ट्रक्चर आ चुका है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंटेंड ओवर हियर इज कि हमारे पास ऊपर के जो दो सेक्शंस है, ओवर हियर एक है एंड ये साइड में दो है। हम लोग इसको इन्वर्टेड लिखने वाले हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्योंकि हम लोग सामने वाले इंसान के हार्ट को देख रहे हैं ऐसे समझ लो। तो राइट बिकम्स लेफ्ट एंड सो ऑन। तो सिमिलर तरीके से हमारे पास दो एट्रियम है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ये जो एट्रियम्स होते हैं दिस आर द रिसीवर्स। ठीक है, ये रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ पे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है डिपेंड करता है। राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आ रही है, ठीक है, वो आती है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। मतलब हमारे बॉडी ने पूरे के पूरे ब्लड में से ऑक्सीजन ले लिया है। ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा हो रखी है। ऐसी ब्लड आ रही है आप लोगों के बॉडी में से। ठीक है, बॉडी में से आ रही है, कौन लेके आएगा? ऑब्वियसली वेन्स लेके आएंगे। तो वेन्स के बड़े वर्जन है वेना कावा, नाम अभी के लिए से सुनते चलो, सारी चीजें डायग्राम में समझाता हूँ। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने वाली है। लेफ्ट भी सिमिलर तरीके से रिसीवर ही है, बट ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑब्वियस सी बात है, एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पता ही होगा कि गैस एक्सचेंज होती है। CO2 हमारी बॉडी बाहर फेंकती है एंड ऑक्सीजन ले लेती है। तो एग्जैक्टली ऑक्सीजन लेके रिटर्न आ रहा है हमारे लेफ्ट हार्ट में। ठीक है, नाउ नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे के जो सेक्शंस होते हैं उनको हम लोग नाम देंगे वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो दिस आर द वेंट्रिकल्स ओवर हियर। सिमिलर तरीके से दो नाम पढ़ेंगे। ठीक है, एक हो जाएगा आप लोगों का लेफ्ट वेंट्रिकल, दूसरा हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, बी विथ मी, बेयर विद दिस डायग्राम, आई नो इट्स नॉट द ग्रेटेस्ट। ठीक है, इसके बाद में आई विश टू टेल यू ओवर हियर। ठीक है, और एक पॉइंटर है दैट आई नीड टू से कि जो यहाँ पे अपने एट्रियम्स है उनको डिफाइन करने के लिए वी हैव सम बाउंड्रीज ओवर हियर। तो ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ठीक है, दो एट्रियम्स के बीच में, इन्हें बोला जाता है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इनका नाम है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, मतलब दीवाल है बीच में, किसको डिवाइड करती है? राइट और लेफ्ट एट्रियम को एक दूसरे से अलग करने वाले दीवाल का नाम है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, मतलब सेपरेट करने वाली एक दीवार, बाउंड्री बना रही है अंदर से एनाटॉमिकली। फिर वेंट्रिकल्स के साथ भी सेम है। ठीक है, ये जो आप लोग नीचे दीवार देख पा रहे हो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में, तो इसका नाम भी क्या पड़ जाएगा? बिटवीन है, दो लोगों के बीच में। तो बिटवीन को हमने क्या बोला था? इंटर। किसके बीच में है? वेंट्रिकल्स के बीच में है, तो नाम पड़ेगा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके जी, यहाँ तक तो सारी चीजें एकदम परफेक्टली क्लियर है। तो ये बेस हो गया हमारा, इसके आगे और भी चीजें आने वाली हैं। चलिए, उसके लिए हम लोग डायग्राम की तरफ रुक कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे डायग्राम को जज करने की जरूरत नहीं थी। अभी आप लोग देख सकते हो हाई डेफिनेशन में सारी चीजों को। ठीक है, ऑलमोस्ट रियलिस्टिक हार्ट है, उसके हम लोग सेक्शंस को देखेंगे, एक एक करके समझते हैं। क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है कि राइट एट्रियम क्या होता है। ठीक है, हमने उसके साथ में लेफ्ट एट्रियम का भी बारे में बात कर लिया। ठीक है, और कौन सी चीजें थी जो हमने डिस्कस की? हमने डिस्कस किया कि भाई साहब और कौन सी चीजें, जैसे कि हमने लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स और सेप्टम के बारे में भी बात कर लिया। ठीक है, तो ये रहा वो राइट वेंट्रिकल।
इसके साथ-साथ में हमने लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारी चीज़ें कवर कर ली ऑलरेडी। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब मुद्दा नंबर 1 एक-एक करके सारी चीज़ों को समझाता हूँ, ठीक है? तो राइट एट्रियम है, ये रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑलरेडी कवर हो गया। इसके अंदर बट कौन सी पाइप्स ओपन हो रही है और ओपन होने के साथ में और कौन सी टेक्निकलिटी है वो भी समझना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है? तो पहले एक जो ओपनिंग यहाँ पे देखने मिल रही है आपको, इसका नाम दिया हुआ है ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। एक रहा यहाँ पे ओपनिंग, ठीक है? दूसरा यहाँ पे अपने को मिल रहा है ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा। कहाँ पे है? ये डायरेक्शन में नीचे की तरफ इन लोग ने इसको मार्क किया हुआ है। इसके साथ साथ में हमारे पास हो रखा है समथिंग नोन एज दिस ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस बेसिकली एक एडिशनल पाइप है जो हार्ट को सप्लाई करती है विद द ब्लड, ठीक है? तो वो रिटर्न लेके आ रहा है। तो एक 3 ओपनिंग्स है यहाँ पे, नाम याद रखना पड़ेगा। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और लास्ट में कोरोनरी साइनस खुलता है कहाँ पे? राइट एट्रियम में। सारी चीजें राइट एट्रियम में जाके खुलती हैं। तो हमारे पास 3 नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, 3 ओपनिंग्स है। अब इन 3 ओपनिंग्स के साथ में यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है, ठीक है? अब एडिशनल चीज़ों में से ये जो बंदा है, इसका नाम इन लोग ने दिया है फोसा ओवालिस। फोसा ओवालिस बेसिकली एक रेमिनेंट है, मतलब पहले की कोई एक चीज़ है, जो अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती बट पड़ा हुआ है अभी भी। अब वो कैसे क्या होगा वो भी समझाता हूँ। तो ये जो फोसा ओवैलिस करके स्ट्रक्चर है, लाइक बैक इन टाइम जब हम लोग फीटल स्टेज में हुआ करते थे, लाइक बैक व्हेन वी वर लाइक इनसाइड अ ममा's tummy, तभी ये बंदे का नाम था फोरामेन ओवैलिस। इट यूज्ड टू बी नोन एज फोरामेन ओवैलिस। अब फोरामेन ओवैलिस का मतलब, फोरामेन का मतलब ही होता है ओपनिंग, ठीक है? तो ये बेसिकली ओपनिंग थी जो खुलती थी यहाँ से लेके बाजू वाले स्ट्रक्चर तक जॉइंट हो जाती थी। तो राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम में जोड़ने का काम करती थी। कब? आई एम क्लियर कट स्टेटिंग इट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फीटल स्टेज मतलब मम्मा के पेट में, क्योंकि मम्मा के पेट के अंदर हम लोग रिस्पायर नहीं करते, हम लोग ब्रीद नहीं करते, ठीक है? और सारा का सारा ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी आने वाला रहता है मॉम डील करती है। तो इसीलिए हमें फोरामेन ओवालिस की जरूरत पड़ती थी बैक इन टाइम। बट जैसे ही हम लोग बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग बॉर्न होने वाले, बर्थ होने वाली है, ये सारी की सारी चीज पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है। कोलाजन फाइबर आ जाता है और इसको सील कर देता है। द टनल इज बिन सील्ड ओवर हियर। तो सील होने के बाद में इन एन एडल्ट व्हाट वी फाइंड इज नोन एज फोसा ओवालिस। तो ये रेमिनेंट है, मतलब पहले यूज होता था अब यूज में नहीं है, ठीक है? तो वैसी वाली एक स्ट्रक्चर हो रखी है। ओके, यहाँ तक परफेक्टली क्लियर, ठीक है? इसके बाद में कुछ और भी पॉइंट्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। एज यू नो कि हमारा ये जो राइट एट्रियम है, ये ब्लड को फेंकता है टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल। तो बेसिकली खून नीचे की तरफ आने वाला है। तो अभी उसके लिए भी कुछ डिटेल्स हो रखे हैं, ठीक है? वो भी समझ जाता हूँ। तो जब ब्लड को वो नीचे की तरफ पंप करेगा, ठीक है, सो देयर वुड बी सम बैक फ्लो, लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैक फ्लो कि भाई ये जो खून है रिटर्न चले जाए रिस्पेक्टिव जो भी पाइप्स है उसके अंदर। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 पाइप्स ओपन हो रहे थे, नाम क्या थे उन पाइप्स के आप लोग ऑलरेडी जानते हो। 3 पाइप्स के नाम थे कोरोनरी साइनस, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा को थोड़ा सा फायदा है क्योंकि ग्रेविटी का सहारा हो रखा है। ग्रेविटी के वजह से ब्लड ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा तो ग्रेविटी उसे नीचे ले आएगी, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे अपने को कोई वॉल्व लगाने की जरूरत नहीं है। तो सुपीरियर वेना कावा पे कोई भी वॉल्व नहीं होता, सो दे हैव नो वॉल्व, सीधी सी बात, ठीक है? बट नीचे के जो स्ट्रक्चर्स है वो ग्रेविटी उसको हेल्प करेगी। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो सकता है, कुछ ब्लड यहाँ पे जा सकता है। तो ब्लड को फ्लो नहीं होने देना है हमें। तो ब्लड फ्लो रोकने के लिए वी हैव सम स्ट्रक्चर्स ओवर हियर, ठीक है, जो गार्ड करती है इन ओपनिंग्स को, बंद हो जाती है। जैसे ही ब्लड नीचे की तरफ जाने वाला रहता है ये फ्लैप शट हो जाती है। अब उनका नाम याद रखना बड़ा जरूरी है। इंफीरियर वेना कावा के ऊपर जो स्ट्रक्चर है जो गार्ड करती है उसका नाम है यूस्टैशियन वॉल्व। उसका नाम है यूस्टैशियन वॉल्व, ठीक है? यू कुड नोट इट डाउन और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोरोनरी साइनस के ऊपर जो स्ट्रक्चर है जो उसको कवर करती है उसका नाम है थिबेशियन वॉल्व। इसका नाम है थिबेशियन वॉल्व।
तो ये जो दोनों रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स है, दोनों वॉल्स है, ये क्या प्रिवेंट करते हैं? बैक फ्लो ऑफ द ब्लड प्रिवेंट करते हैं। अगर ये नहीं होते तो बैक फ्लो एक्चुअल में हो जाता। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम परफेक्टली क्लियर हो गई होगी। यू कुड टेक ए स्क्रीनशॉट इफ यू नीड। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं और भी चीजों के ऊपर। तो आई सेड द ब्लड वुड बी पासिंग फ्रॉम ओवर हियर टू हियर। तो ये जो पैसेज वे बन रहा है, ठीक है, राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल तक जाने के लिए, इसे हम लोग कहेंगे एट्रियल वेंट्रिक्युलर एट्रियल वेंट्रिक्युलर अपर्चर। इसका नाम पड़ जाएगा एट्रियल वेंट्रिकुलर अपर्चर। शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन बोल सकते हैं एवी अपर्चर। अपर्चर का मतलब भी क्या हो जाता है? अपर्चर का मतलब हो जाता है बच्चे पैसेज। अभी किसको पैसेज अलाउ कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ये पैसेज अलाउ कर रहा है आपके ब्लड को। ठीक है, बट नाउ वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग ओवर हियर। ये जो पैसेज है इट इज अगेन गार्डेड बाय समथिंग, क्योंकि एक बार मान के चलो कि ब्लड एक बार यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो दिस ब्लड इज ऑब्वियसली गोना बी पम्प्ड समवेयर। ठीक है, एंड वी सी द ऑब्वियस थिंग, ब्लड यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, आ रहा इधर से, जाने इधर वाला है। तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिस्टोल होगा, तो ब्लड ऊपर जाना चाहिए। बट वी ऑल्सो हैव एन ऑप्शन कि ऊपर भी जा सकता है, रिटर्न बैक फ्लो हो सकती है। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव सम स्ट्रक्चर्स ओवर हियर। ठीक है, उसको देख लेते हैं। बैक फ्लो को रोकने के लिए वी हैव समथिंग नोन एज, ये जो स्ट्रक्चर है आपको देखने मिलता होगा, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड, तीन पत्तों के जैसे दिखने वाला, तीन पत्तों के जैसे दिखने वाला वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अभी जो ट्राइकस्पिड वॉल्व हो रखा है, इसको किसने फोर्टिफाई किया है? किसने इनको थोड़ा बहुत ऐसा सहारा दिया है? तो इस जो स्ट्रक्चर को आप लोग देख पा रहे हो, जो अटैच करके रख रही है, प्रेशर होगा ऑब्वियसली। तो इस प्रेशर के इसमें रेगुलेशन और झेलने का काम करती है प्रेशर को। उसका नाम यहाँ पे दिया बच्चे लोग, नाम है कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, तो टेंडिने कॉर्डे मतलब कोलाजन फाइबर से बने हुए ये धागों का नाम है कॉर्डे टेंडिने। क्या करते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व को एकदम रिवर्ट होने से रोकते हैं, मतलब उनको रेगुलेट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक परफेक्टली क्लियर हो गया। नाउ वी सी, ब्लड फ्लो कर रहा था ऊपर की तरफ, ये जो ऊपर की तरफ पाइप जा रही है, ठीक है, इसका नाम हो रखा है, ऑलरेडी हमने देखा था, पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके स्प्लिट होती है, वी नो दैट, वी आर नॉट गोइंग इनटू इट, लेफ्ट एंड राइट आर्टरी। तो वहां पे से लंग्स में चली जाएगी, लंग्स में से ऑक्सीजन लेके फिर से उसको रिटर्न आना है। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी में हो अभी तक। ठीक है, तो रिटर्न आ रही है। रिटर्न कौन लेके आएगा उसको? हमको पता है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन रिटर्न लेके आते हैं किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न ला रहे हैं, कहाँ से? लंग्स में से। तो लंग्स में से सारा का सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड आ जाता है यहाँ पे। तो ये रिसीविंग चेम्बर बन गया आप लोगों का लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पे अभी ब्लड आ गई, बट बिफोर वी जंप इनटू इट, वी हैव अ स्ट्रक्चर ओवर हियर टू डिस्कस। तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं? अगेन देर इज अ चांस ब्लड कुड बैक फ्लो, ठीक है, रिटर्न आ सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी वॉल्व लगा रखा है, इसका नाम लिखा हुआ है पल्मोनरी वॉल्व। इट लुक्स लाइक सेमीलुनार, सो इट इज नोन एज सेमीलुनार वॉल्व अगेन। ठीक है, तो इसका नाम सेमीलुनार वॉल्व भी पड़ गया। ऑलराइट, तो ब्लड, अभी तक हम लोग कंटिन्यूएशन में आ जाते हैं। हमने बोला लंग्स में से रिटर्न आ चुका है लेफ्ट एट्रियम पे, तो लेफ्ट एट्रियम में से सिमिलर चीजें फिर से फॉलो अप करेंगी, यहाँ पे उतनी डिफिकल्टी नहीं होने वाली। तो फिर से हम लोग ब्लड को पंप कर देंगे, कहाँ पे? नीचे। नीचे आ जाएगा फिर से स्ट्रक्चर, कहाँ से? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीजें एकदम सॉर्टेड है। बट बिफोर वी गो देयर, ठीक है, हमको पता है कि ये एवी अपर्चर होगा, मतलब दो लोगों के बीच में ये जो पैसेज है, ठीक है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में। तो इसका नाम हमने बाजू में यहाँ पे लिखा हुआ है अभी तक, तो ये तो पता है। फिर इसके साथ साथ में इसके ऊपर एक गार्ड लगा होगा जो बैक फ्लो रोकेगा, जिसका नाम दिया है बाइकस्पिड वॉल्व या तो फिर मिट्रल वॉल्व। ठीक है, ये बैक फ्लो रोकता है लेफ्ट वेंट्रिकल से खून को रिटर्न जाने में, कहाँ तक? लेफ्ट एट्रियम तक। ठीक है, तो यहाँ भी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में थोड़ी चीजों को डीक्लटर कर लूँ मैं, काफी सारी चीजें आ चुकी है। तो डीक्लटरेशन हो चुका है, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट देयर वुड बी, आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर आपने बोला कि यहाँ पे कुछ पाइप्स ओपन हो रही हैं। तो देखो इन टोटल यहाँ पे लेफ्ट जो एट्रियम था वहां पे चार पाइप्स ओपन होंगी, कहाँ से?
लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स 2 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो 2 अपने को दिख रहा है। इसके साथ-साथ में राइट पल्मोनरी जो आप लोगों के राइट पल्मोनरी वेन जो है, वो भी यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे इतने ब्लड वेसल्स खुल रहे हैं, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स खुल रहे हैं यहाँ पे आके। बट द क्वेश्चन इज डू दे हैव वॉल्स? नो दे डोंट हैव वॉल्स। इनको वॉल्स की जरूरत नहीं हो रखी है क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, तो बैक फ्लो का ऑप्शन नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है? क्लियर कट, नो वॉल्व्स, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नो वॉल्व है, ठीक है? तो वॉल्व की जरूरत नहीं पड़ती इनको। तो यहाँ तक तो बात होगी क्लियर। इसके साथ साथ में हम लोग और भी कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है? तो ब्लड नीचे आ गया, बट यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स को नाम दिया हुआ है इन लोगों ने, व्हाट आर दे? तो पहला तो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस करके खत्म कर दिया है, इसका नाम दिया है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वी नो दैट। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट ये है, यू कुड बी आस्क्ड एग्जाम में, सबसे ज्यादा मस्कुलर चेंबर कौन सा आपके हार्ट में? तो यू नीड टू से कि दिस इज द मोस्ट मस्कुलर पार्ट ऑफ योर हार्ट, जिसका नाम हो रखा है दिस वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इट इज द मोस्ट मस्कुलर वन, ठीक है? सबसे ज्यादा मस्कुलर पार्ट यही हो रखा है, ठीक है? नाउ दिस इज ऑल्सो डन। अब इसके अंदर के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज पैपिलरी मसल्स, एंड पैपिलरी मसल्स की एक खासियत है, इनके बीच में ग्रूव्स बन जाती है, मतलब रिजेस बन जाते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा, ठीक है? तो ये जो बीच बीच में आप लोगों को डिप्रेशन देखने मिल रही है, पॉकेट्स देखने मिल रही है, दिस पॉकेट्स या तो फिर छोटे छोटे सेक्शंस आर नोन एज ट्रेबेक्युले कार्ने। क्या बोला जाता है? ट्रेबेक्युले कार्ने। ये जो पॉकेट्स है पैपिलरी मसल्स के फोल्डिंग के वजह से आर नोन एज ट्रेबेक्युले कार्ने, ठीक है? यहाँ तक तो सारी चीजें मैंने सॉर्ट कर दी, इतना ही मेन मुद्दा था। बट एक लास्ट चीज रह गया है जो आपको बताना जरूरी है। अब ब्लड यहाँ पे था, ब्लड को हम लोग ऑब्वियसली पंप करने वाले हैं, कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मस्कुलर है, क्यों है? क्योंकि इसको ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचानी है, और बॉडी तक ब्लड को लेके जाने का काम कौन करता है? एओर्टा। कौन कर रहा है? एओर्टा। तो आप लोगों के राइट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एक और वॉल्व हो रखा है, जस्ट इन केस प्रिवेंशन के लिए। इसका नाम हो जाता है बच्चों फिर से एओर्टिक वॉल्व। यू कुड हैव अ लुक एट ओवर हियर, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप लोगों के टेक्स्ट बुक में और आपको जितना समझ में आना चाहिए वो सारी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हो। अगर आपके कोई सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ चुका है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।